हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। सीयूईटी यूजी 2026 की आंसर की जा चुके हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चेक ही नहीं कर पा रहे कि आंसर की हम चेक कैसे करें। कुछ बच्चे गलत चेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि पूरी की पूरी एनटीए की आंसर की बिल्कुल से गलत है, बट ऐसा है नहीं। आप अच्छे से आंसर की चेक करें। मैं आपको आज तरीका बताता हूं कि किस तरह से आपको आंसर की चेक करनी है। सबसे पहले सभी बच्चे वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखो, यहां तक इस पेज पर आप सब बच्चे आ जाते हो। इसके बाद आपको नीचे नीचे चलना है, जहां आपको दिखाई देगा आंसर की चैलेंज फॉर सीयूईटी यूजी 2026। इस पे क्लिक करो और नए पेज पे आ जाओ। भाई, ये नया पेज आ गया। अब इसमें आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालने हैं। मैं एक स्टूडेंट के एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल देता हूं और फिर अपन चेक करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से अपन चेक करेंगे। थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए जब तक मैं यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स हैं वो यहाँ में लगा देता हूँ। और जितने भी आपकी क्वेरी हैं भाई, कमेंट सेक्शन में आप सभी बच्चे कमेंट जरूर कर देंगे। सीयूईटी के रिजल्ट से संबंधित, आपकी प्रेफरेंस से संबंधित, एडमिशन से संबंधित सारी की सारी बातें हम टेलीग्राम पर भी शेयर करते रहते हैं। तो सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भाई, आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, आप बिल्कुल हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके और अपनी समस्या का भाई समाधान जो है वो पा सकते हो। ये मैंने पासवर्ड लगा दिए। पासवर्ड लगाने के बाद ये कैप्चा लगाना है आपको। कैप्चा यहाँ पे जिस प्रकार का आपको दिख रहा है बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही लगाना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 9, उसके बाद कैपिटल R, कैपिटल Q, फिर है 4, 3 और 8 लगा दिया। अब आप लॉगिन कर दें इसमें। ये लो, लॉगिन हो गया। ठीक है। लॉगिन करने के बाद में आपने जो जो पेपर दिए हैं, ये आप अपने पेपर यहाँ से देख सकते हैं। आप इनकी पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ इसलिए डाउनलोड कर लेना क्योंकि जब आप मैच करोगे तो अगर आपके पास सिर्फ सिंगल डिवाइस है, देखो पहली चीज तो ये कि आपके पास में एक लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है। लैपटॉप नहीं है तो 2 मोबाइल होने चाहिए। एक मोबाइल में आप ये पीडीएफ जो है इसको डाउनलोड करके और इस पीडीएफ को ओपन करोगे। ये आपके जो क्वेश्चन हैं, आपने जो रेस्पॉन्स दिया है जिस भी क्वेश्चन का, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पॉलिटिकल साइंस का सवाल नंबर 1 है। देखो चेक कैसे करना है। सवाल नंबर 1, अब इस सवाल की एक आईडी है। ये जो क्वेश्चन नंबर आपका, पीएम इंदिरा गांधी रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी टू होम, तो इसकी आईडी जो है क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन की आईडी है ये वाली। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन आईडी 226895772002। तो क्वेश्चन आईडी ये है। अब इसका आंसर क्या है भाई? बच्चे ने आंसर कौन सा किया है? बच्चे ने जो आंसर किया है वो है ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 की आईडी कौन सी है? 3406। अब अपने को क्या करना है, यहीं पर आपका जो होम पेज था जहां से हमने ये डोमेन के अपने पेपर डाउनलोड किए हैं, इसके नीचे दिया हुआ है क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की। अब इस पे क्लिक करोगे, ये नीचे वाले डोमेन चूज कर लिया आपने। चलो, अब डोमेन चूज करने के बाद में ये देखो, ये आपकी आंसर की है। ऑफिशियल जो आपकी आंसर की है वो ये वाली है। ये ज्योग्राफी का पेपर है। अपन पॉलिटी का चेक कर रहे थे, ये हिस्ट्री आ गया। और क्वेश्चन नंबर 100 के बाद में आपकी पॉलिटी शुरू हो जाएगी। ये रहा, 100 तक हिस्ट्री है, फिर 101 पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस में ये क्वेश्चन आईडी आपकी, क्वेश्चन आईडी है लास्ट में कितना है? 1988। क्वेश्चन आईडी है लास्ट में 1988 और इसका आंसर है 3349। 1988 क्वेश्चन नंबर कौन सा है देखते हैं। अब इधर हमने जो पीडीएफ खोल रखी है तो 1988 वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये तो क्वेश्चन आईडी है 2002। अब अपन 1988 वाला देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। ये रहा, ये है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन आईडी आ गई आपकी 1988। ये देखो इधर चेक करो आप, पॉलिटिकल साइंस, ये रहा 1988। अब इसका राइट आंसर कौन सा है? एनटीए ने इसका राइट आंसर कौन सा माना है? वो क्या है भाई? 3349। क्या है भाई? 3349। तो 3349 देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन आईडी नंबर 1 3349 इसकी ऑप्शन आईडी है। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। बच्चे ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया ही नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको चेक करना है। और दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे पहला सवाल है। पहला सवाल है, इसकी क्वेश्चन आईडी क्या है? क्वेश्चन आईडी है लास्ट में 2002। अब पॉलिटिकल साइंस में 2002 वाली देखो कौन सी है? 2002। ये रहा 2002 पॉलिटिकल साइंस 2002 और इसका राइट आंसर है 3406 वाला ऑप्शन। तो 2002 वाला क्वेश्चन है और ऑप्शन सही कौन सा है? 3406 वाला ऑप्शन नंबर 2। आपने किया कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। तो इस प्रकार से आपको अपने आंसर की चेक करनी है। आप चाहे ह्यूमैनिटीज से हैं, ह्यूमैनिटीज के डोमेन आपने दिए हो, साइंस के दिए हो आपने, या आपने कॉमर्स के डोमेन दिए हो, आपने कोई भी डोमेन दिया हो, कोई भी लैंग्वेज दियो, आंसर की चेक करने का सिर्फ और सिर्फ एक यही तरीका है। आप चेक कर सकते हैं। फिर चैलेंज कैसे करना है आंसर की?
चैलेंज के लिए यहाँ पर आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं भाई। मान लो कि आपको पॉलिटिकल साइंस में ऑप्शन नंबर, सही आंसर तो इन्होंने माना है इस क्वेश्चन में 1996 में 3382, यानी कि बी ऑप्शन माना इन्होंने 3382। आपका कहना है कि 3382 सही नहीं है, हम 3383 करके आए हैं, हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी इसी के अकॉर्डिंग यही आंसर होना चाहिए। तो आप इस पर क्लिक करके और इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करते समय अगर आपसे प्रूफ मांगता है तो आपको एनसीईआरटी का ही प्रूफ देना है। एनसीईआरटी का प्रूफ होगा या किसी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट जो गवर्नमेंट की होती है उसके ऊपर कोई डेटा होता है, तो वही डेटा जो है वो मान्य होगा। ऐसे नहीं है कि किसी कोचिंग के कोई नोट्स हो गए, आप नोट्स का जो प्रूफ है वो दे रहे हैं, प्रूफ सबमिट कर रहे हैं, तो वो आपका मान्य नहीं होगा। कोशिश यही करें एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए। फिर भी अगर आपका कोई आंसर गलत माना हुआ है तो आप जरूर इसको चैलेंज करें और प्रूफ के लिए आप एनसीईआरटी का ही उपयोग करें। और जिन जिन बच्चों को जिस प्रकार की समस्या आ रही है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बोल रहे हैं कि सर हमारे क्वेश्चन बहुत सही होने चाहिए थे, लेकिन आंसर की के अकॉर्डिंग हमने चेक किया और हमारे क्वेश्चन सही नहीं है। वाकई में जिनके सही नहीं हुए हैं या आगे से जो गलती हुई है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी क्या गलती हुई है, या आप जिस प्रकार से मैंने आपको तरीका बताया है इस तरीके से आप एक बार आंसर की वापस चेक करके देखें। आप वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं, आप वीडियो को दोबारा देखें अगर आपने एक बार नहीं देखा है, समझ में नहीं आया, दोबारा देखें वीडियो। इसी प्रोसेस पे आप सेम चलें, इसी प्रोसेस को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको सही आंसर की जो है वो पता करना आ जाएगी कि सही आंसर की कैसे मिलानी है, कैसे हम मैच करें, कैसे हमें हमारे अप्रोक्स जो मार्क्स हैं उनका पता चलेगा। ये फाइनल आंसर की नहीं है, ये प्रोविजनल आंसर की है। इस आंसर की पे बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑब्जेक्शन भी लगाएंगे। कुछ दिनों बाद में फाइनल आंसर की भी आएगी आपके रिजल्ट के साथ में, तो जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें हो सकता है कुछ बच्चों के एक दो सवाल ज्यादा सही हो जाएं, कुछ बच्चों के एक दो सवाल कम भी सही हो सकते हैं। बट इस आंसर की के हिसाब से अपने जितने मार्क्स बनेंगे अपन थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताएं कि जो प्रोविजनल आंसर की है इसके अकॉर्डिंग आपके कितने में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, लैंग्वेज में कितने आ रहे हैं, डोमेन्स में कितने आ रहे हैं, और जीएटी में आप कितना बढ़िया स्कोर कर रहे हैं। दोस्तों आपके उज्जवल भविष्य की हिमालय एजू हब आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता है। आप इसी प्रकार से हिमालय एजू हब के साथ में जुड़े रहें। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हम बच्चों के पास में बहुत सारी सूचनाएं जो है वो पहुंचाते हैं। तो मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।